नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी धमाका 98 पर। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 संस्कृत की पंचम पाठ जिसका नाम है जननी तुल्य वत्सला के बारे में अध्ययन करेंगे। और अगर आप इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहे तो हम आपको यकीन दिला सकते हैं कि आपको इस चैप्टर के रिवीजन की जरूरत और क्वेश्चन आंसरों को रटने की जरूरत पूरी लाइफ में कभी भी नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि इस तरह हम आपको संस्कृत से हिंदी कन्वर्ट करके बताएंगे कि आपके दिमाग में एकदम छप जाएगा। तो सबसे पहले हम इसकी प्रस्तावना समझेंगे, क्योंकि प्रस्तावना के माध्यम से ही हमें ये पता चलता है कि ये चैप्टर कहाँ से और क्यों लाया गया है। तो महाभारत में ऐसे अनेक प्रसंग हैं, ऐसी अनेक घटनाएं हैं जो आज के युग में भी उपादेय हैं, जो आज के युग में भी काम करती हैं। महाभारत के वन पर्व से ली गई है कथा। कहाँ से ली गई है? वन पर्व, आपको याद रखना है। ली गई है कथा न केवल मनुष्यों अपितु जीवा जंतुओं के प्रति सम दृष्टि पर बल देती है, समान दृष्टि पर बल देती है, सब एक समान होते हैं इस बात पर बल देती है। समाज में दुर्बल लोगों अथवा जीवों के प्रति माँ की ममता प्रगाढ़ होती है, यानी कि जो माँ की ममता होती है वो केवल इंसानों में ही नहीं जीव जंतुओं में भी होती है। और इस पाठ का अभिप्रेत है, यानी इस पाठ के माध्यम से हम यही समझने वाले हैं। कैसे समझेंगे हम देखते हैं। किंचित कृषक बलि वर्धाव्य क्षेत्र कर्षण कुर्वन् आसित। यहाँ पे हमने साथ के साथ इसका संधि विच्छेद भी दे रखा है जिससे आपको कोई समस्या ना आए। किंचित का मतलब होता है कोई कृषक, कोई किसान। बलि वर्धाव्य दो बैलों से। अब देखिए यहाँ पर ये ना दो वचन दे रखा है, इसलिए क्या हो गया? दो बैलों से हो गया हमारे यहाँ पर। क्षेत्र कर्षण खेत की जुताई कुर्वन् आसित कर रहा था, यानी कोई किसान दो बैलों से खेत की जुताई कर रहा था। देखिए पहले के टाइम में ट्रैक्टर वगैरह तो थे नहीं, तो क्या करते थे? बैलों के ऊपर कुछ टांग कर और नीचे एक हल टाइप का होता था, उससे क्या करते थे? खेतों की जुताई किया करते थे। अब उन दोनों बैलों की मदद से वो किसान कर रहा था, लेकिन आगे क्या होता है? तयो बलि वर्दयो। तयो मतलब कि उन बलि वर्दयो उन दोनों बैलों में से एक शरीरेण दुर्बल, उसका शरीर दुर्बल था, यानी कि दो बैल थे उनमें से एक बैल का शरीर क्या था? दुर्बल था। तो क्या होता है? तजेन तेजी से गंतुम अशक्त चा आसित, जाने में समर्थ था, असमर्थ था, समर्थ नहीं था। उन दोनों बैलों में से एक बैल शरीर से दुर्बल था, दुबला पतला था, कमजोर था और इसी वजह से तेज तेज नहीं चल पाता था वो। ठीक है, आगे। अतः कृषक का दुर्बल वृषभ तोदनेन नुधमान अवतर्त। अतः मतलब क्या होगा? इसीलिए कृषक मतलब कि किसक ने क्या किया? ता दुर्बल, उस दुर्बल वृषभ बैल को तोदने मतलब होता है जबरदस्ती से, नुध मान कष्ट देकर, अवतर्त धकेल रहा था। अब बैल तो चल नहीं पा रहा था, जो कमजोर था, उसके ऊपर ऑलरेडी इतना वजन था, तो वो जो किसान था वो क्या कर रहा था? जबरदस्ती उस बैल को कष्ट दे दे के चलने के लिए वो फोर्स कर रहा था। आगे देखेंगे। सा मतलब वह वृषभ बैल हलम उठवा, हल मुठवा, इसका संधि विच्छेद क्या है? हलम प्लस उठवा। हलम मतलब क्या होता है? हल जो होता है, जो ट्रैक्टर के पीछे लगे होते हैं ना, पहले ट्रैक्टर तो थे नहीं तो अलग से होते थे, वो हल को उठवा उठाकर गंतुम अशक्त, गंतुम यानी कि चलने में, अशक्त असमर्थ, क्षेत्रो पपात खेत में गिर गया। अब उस बैल से चला तो जा नहीं रहा था, अब उसके ऊपर हल और था, अब वो चलने में भी असमर्थ था, कमजोर भी था, तो वो क्या हो गया? वो बैल हल को उठाकर चलने में असमर्थ होने की वजह से वो खेत में क्या हुआ? गिर पड़ा, क्योंकि उसका वो वजन सहन नहीं हो पा रहा था। इसके बाद कुद्र कृषि बल तम उत्थापितु बहुबार यत्नम अकरोत। अब देखिए कुद्र मतलब कि क्रोधित। अब उसको क्या हुआ? किसान को गुस्सा आ गया, क्योंकि बैल गिर गया, उसको गुस्सा आ गया। कृषि बल किसान ने, तम उत्थापितु उसे उठाने की, बहुबार बहुत ज्यादा, यत्नम अकरोत कोशिश की। तो उस किसान ने उस बैल को उठाने की बहुत ज्यादा कोशिश की।
तथापि वृष न उठत, या फिर भी बैल नहीं उठा। तथापि मतलब क्या हो गया, फिर भी। वृष वृष मतलब कि बैल, और न उठित नहीं उठा। ठीक है। भूमो पतिते सपुत्र दृष्टवा, जमीन पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सर्वधेनुना मातु, सभी गायों की माता, इसका नाम क्या है, सुरभे, नेत्राभ्याम अश्रुणी आविरासन, यानी कि नेत्राभ्याम आंखों से क्या हुआ, अश्रुणी आंसू आने लगे। उनकी ये दशा देखकर, अपने पुत्र की ये दशा देखकर सुरभि को, जो कि सभी गायों की माता थी, उनकी आंखों से क्या आने लगे, आंसू आने लगे, क्योंकि उनका जो पुत्र था वो दुख में था, कष्ट में था, इसलिए उनकी आंखों से आंसू आने लगे। इसके बाद सुरभि इमाम अवस्था, सुरभि की इस अवस्था को दृष्टवा देख कर, सुराधीप, सुराधीप क्या होता है, इंद्र होते हैं, जो राजा होते हैं ना, वो क्या होते हैं, सुराधीप, इंद्र के लिए यहाँ पर यूज किया गया है सुराधीप। ताम अपृच्छत, उससे पूछता है, किससे पूछता है, सुरभि से पूछता है, क्योंकि वो क्या है, रो रही थी, इसलिए वो पूछता है उससे, क्या पूछता है, अरि शुभे, अरि शुभे, यानी कि अरे शुभ लक्षणों वाली, किम एवं, शुभ लक्षणों वाली का मतलब यहाँ पे गाय के लिए वर्ड यूज किया गया है, किम एवं रोदिशी, इस तरह क्यों रो रही हो, इस तरह से पूछते हैं वो। उच्चतयाम, उच्चता मतलब कि बोलो, इति प्रत्युवोचत साचा, और उसने, इस तरह से बोलते हैं, और उसने, यहाँ तक बोलते हैं पूछो, और उसने क्या हुआ वो, और उसने, अब वो इस तरह से एक श्लोक सा है, इसके माध्यम से वो बताना चाह रही है कि वो क्यों रो रही हैं। देखिए, विनिपातो न वा किंचित् दृश्यते त्रिद शाधीपः अहतु पुत्र शोचामि तेन रोदिमि कौशिक। इस श्लोक के माध्यम से वो जो सुरभि हैं उन्होंने बताया है कि मैं क्यों रो रही हूँ। तो इसका अन्वय देखते हैं। पहले तो हम यहाँ पर वा विनिपातः, वा यहाँ से लिया गया है हमारे यहाँ पर, विनिपातः किंचित् यहाँ से लिया गया है, त्रिद शाधीपः ना यहाँ से लिया गया है दृश्यते। ठीक है, फिर दूसरी लाइन अह यहाँ से लिया गया है तू पुत्र सोचामी कौशिक तेन रोदिमी। ठीक है, अब इनका मतलब समझते हैं हम यहाँ पर। इनका मतलब है हमारे यहाँ पर वा का मतलब क्या होता है हमारे यहाँ पे, हमारा विनिपात, विनिपात मतलब विनाश, किंचित् किसी भी, त्रिद शाधिर इंद्र को दिखाई ना दृश्यते, इंद्र को दिखाई नहीं देता। इसलिए एक तरह से कह सकते हैं ताना मारती हो कहती हैं, क्योंकि पूछ रहे होते हैं ना क्यों रो रही हो। अब इंद्र को तो पता है क्यों रो रही हैं वो, क्योंकि नीचे उनका पुत्र दुख में है। तो वो कह रही है हमारा विनाश तो किसी इंद्र को दिखाई ही नहीं देता है कि मनुष्य उस पर कितना अत्याचार कर रहे हैं। अहतु मैं तो पुत्र शोचामी, पुत्र का दुख करती हूँ, पुत्र शोचामी कौशिक तेन रोदिमी, हे इंद्र उस दुख से मैं रोती हूँ, मैं अपने पुत्र का दुख करती हूँ और उस दुख के वजह से मैं रो रही हूँ। इस तरह से क्या है सुरभि जवाब देती है। अब आगे क्या होता है, भो वासव, हे इंद्र, वासव भी किसके लिए यूज किया गया है, इंद्र के लिए यूज किया गया है। भो मतलब हे वासव इंद्र, पुत्रस्य दैन दृष्टवा अह रोदिमी, यानी कि पुत्रस्य दैन्य, पुत्र की दीनता मजबूरी को देखकर, क्योंकि वो जो बैल था वो मजबूर था, अपने मालिक से पिट रहा था वो, तो पुत्र की दीनता दृष्टवा देखकर, अह मतलब मैं, रोदिमी देखकर मैं रो रही हूँ। इस तरह से इंद्र को बोलती हैं। आगे सहदीन, सहदीन इति, वह मजबूर है, वह कमजोर है, जानन अपि जानते हुए भी, कृषक किसान, वह किसान, ताबधूधा पीड़यति उसे बहुत ज्यादा अलग अलग प्रकार से टॉर्चर कर रहा है, पीड़ित कर रहा है, परेशान कर रहा है। किसान को ये पता है कि ये बैल कमजोर है, नहीं उठ पा रहा है, फिर भी वो किसान उसे टॉर्चर कर रहा है, उसे पीट रहा है उठाने के लिए, इसीलिए मैं रो रही हूँ। इस तरह से बोलती हैं। आगे सा कच्छेण भारम उद
हति, यानी कि सा मतलब वह, कच्छिण कष्ट से, भारम उर्धहति भार ढोता है, वजन उठाता है, इतरम ईव, इतरम मतलब क्या हो गया हमारे यहाँ पर, दरसे के समान। देखो दूसरे के समान, दूसरा कौन था, वो दूसरा जो बैल था उसके समान, दूसरे के समान, धुर धुरी, धुरी क्या होती है, जो खेत में बैलों के ऊपर जो लगाई जाती है वो धुरी होती है। ओडू ढोने में, साना शक्नोती वह समर्थ नहीं है, यानी कि दो बैल थे ना उसमें से एक ही कमजोर है, दूसरा कमजोर है नहीं, तो इसी का एग्जाम्पल देते हुए कहती हैं कि वह कष्ट से भार उतारता है और जो दूसरा बैल है उसके समान उठाने में वो समर्थ नहीं है। इस तरह से कौन बोलती है, सुरभि बोलती हैं। आगे, एतत् भवान पश्यति न इति प्रत्यवोचत, यानी कि क्या हो गया, यह आप देख रहे हैं ना, इस प्रकार उन्होंने क्या दिया, उत्तर दिया। मतलब एक तरह से कहती है ना, आप देख रहे हैं ना इस तरह क्या हो रहा है सब कुछ, तो इस तरह से वो कौन कहती हैं, सुरभि कहती हैं, और इति प्रतिवोचत, और इस तरह उन्होंने क्या दिया, उत्तर दिया। आगे देखेंगे हम यहाँ पर, भद्रे नूनम, हे कल्याणकारी निश्चित ही, भद्रो मतलब क्या हो गया हमारे यहाँ पर, हे कल्याणकारी, नूनम निश्चय ही, अब कौन बोलते हैं, इंद्र बोलते हैं, सहस्त्र अधिकेशु हजारों से ज्यादा, सहस्त्र मतलब 1000, अधिकेशु हजारों से ज्यादा, पुत्रेशु पुत्रों पर, ठीक है, पुत्रों पर, सस्सु अपि होने पर भी, सस्सु मतलब होने पर और अपि मतलब भी, तब तुम्हारा इसी बैल से स्नेह क्यों, तब अस्मिन एव एतादृश बालस वात्सल्य कथम, तुम्हारा इसी बैल से स्नेह क्यों है, तुम इसी बैल की तरफ इतना फोकस से क्यों देख रहे हो, ये तुम मुझे बताओ। यानी फिर कह रहे हैं, हे सुरभि तुम्हारे तो सहस्त्र पुत्र हैं, 1000 से ज्यादा पुत्र हैं, पर तुम केवल इसी के लिए अश्रु क्यों बहा रहे हो, जो पुत्र सुख में हैं, तुम उनके लिए खुश नहीं हो क्या, इस तरह से वो बोलते हैं। आगे देखेंगे, इति इंद्रेण पृष्ठवा सुरभि प्रत्योहोचत, ऐसा इंद्र के द्वारा पूछने पर सुरभि ने उत्तर दिया। इंद्र ने क्वेश्चन पूछा कि तुम्हारे तो सहस्त्र पुत्र हैं, लेकिन तुम्हारा ध्यान केवल इसी पर क्यों है, क्या तुम इसको ही सबसे ज्यादा स्नेह करती हो, इस तरह से पूछते हैं। तब बोलती है सुरभि, सुरभि भी क्या करती है, श्लोक के माध्यम से ही बोलती है। इस श्लोक को हम पढ़ लेते हैं, यदि पुत्र सहस्त्र में सर्वत्र सममेव में, दीनस्य तु शक्र पुत्रस्य अभ्यधिका कृपा, यानी कि इसका अन्वय देखेंगे हम पहले यहाँ पर, यदि यहाँ से लिया गया है, देखते हुए चलेंगे, यदि मैं पुत्र सहस्त्र यहाँ से लिया गया, सहस्त्र में यहाँ से सममेव, सममेव शक, ठीक है, दीनस्य पुत्रस्य सततु अभ्यधिका कृपा। अब इसका मतलब समझते हैं, देखिए यदि, यदि का मतलब तो खैर यदि ही होता है, मैं मतलब मेरे पुत्र सहस्त्र 1000 पुत्र हैं, यदि मेरे 1000 पुत्र हैं, सर्वत्र में सममेव शक, तो क्या है, सभी मेरे लिए समान ही हैं, कोई भी छोटा और कोई भी बड़ा नहीं है। इस तरह से बोलती हैं। दीनस्य इंद्र, शक मतलब इंद्र है हमारे यहाँ पे, दीनस्य लेकिन, लेकिन क्या है हमारे यहाँ पे, दीनस्य पुत्रस्य सततु अभ्याधिका कृपा, लेकिन जो पुत्र कमजोर होता है, जो पुत्र विकलांग होता है, उसके ऊपर तो ज्यादा कृपा की जाती है, उसके ऊपर तो ज्यादा ध्यान दिया जाता है। बाकी जो पुत्र हैं वो अपना जीवन यापन करने में सक्षम हैं, तो जब वो सक्षम हैं तो उन पर प्रेम तो है, लेकिन जो सक्षम नहीं है उसको भी तो कुछ ना कुछ करके इसी तरह से बनाना है कि वो सक्षम हो जाए, और जब तक वो सक्षम ना हो जाए उसकी हम हेल्प करें, उसकी हम सहायता करें। इस तरह से सुरभि बोलती है। आगे, बहुनी उपतेयानी में संति इति सत्यम, यानी कि क्या हो गया हमारे यहाँ पर, वो बोलती हैं कि सत्य है मेरी बहुत संतानें हैं, सत्य है कि मेरी बहुत संतानें हैं। बहुनी मतलब कि क्या हो गया हमारे यहाँ पर, बहुत सारी, उपतेयानी संतानें, में मतलब मेरी, सत्य है, सत्यम सत्य है, मेरी बहुत सारी संतानें हैं। आगे बोलेंगे, आगे देखेंगे हम यहाँ पर,
आगे वो बोलती हैं तथापि अहम अहम एतस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम अनुभवामि। यानी तथापि मतलब क्या हो गया हमारे यहाँ पे, फिर भी, अहम मैं, एत समिन इस तरह के जो कमजोर पुत्र होते हैं, जो विकलांग पुत्र होते हैं, पुत्र पर विशेष खास तौर पर आत्मवेदना का अनुभव करती हूँ। जो पुत्र कमजोर होते हैं, जब वो दुख में होते हैं, उन्हें जब कष्ट होता है तो मैं भी उनके साथ कष्ट का अनुभव करती हूँ। वेदना का क्या मतलब होता है, कष्ट ही होता है हमारे यहाँ पर, दुख होता है। तो जब भी वो दुखी होते हैं तो मैं भी दुख का अनुभव करती हूँ। इस तरह से कौन बोलता है, सुरभि बोलती हैं। आगे यतो ही अयम अनेभ्यो दुर्बल सर्वेषु उपतयेषु जननी तुल्य वत्सला एव। इस आगे देखेंगे यतो ही मतलब क्योंकि वह, अयम मतलब कि क्या है, यह, क्योंकि यह अनेभ्यो दूसरों से दुर्बल, दूसरों से ज्यादा दुर्बल है। जितने भी मेरे पुत्र हैं उनसे ज्यादा ये दुर्बल है। सर्वेषु सभी, अपतयेषु सभी संतानों में, जननी तुल्य वत्सला एव यानी कि सभी संतानों में माँ समान ही प्यार करती है, लेकिन ये ज्यादा दुर्लभ है, इसीलिए इस पर तो ज्यादा कृपा हमें दिखानी ही होगी। तथापि दुर्बले से तू मातु अभ्यधिका कृपा सहजेव का क्या मतलब हो गया, सहज प्लस एव इति। तथापि मतलब कि फिर भी, दुर्बले सेतु दुर्बल पुत्र पर, मातु माँ की, अभ्याधिका ज्यादा, कृपा मतलब कृपया, प्यार, सहजेव इति सहज ही है, नॉर्मल ही है। जो पुत्र कमजोर है उस पर माँ की कृपा, ज्यादा प्यार, ऑटोमेटिकली ये नॉर्मल ही है, क्योंकि वो ज्यादा कमजोर है तो उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। आगे सुरभि वचन श्रुत्वा, सुरभि की बात श्रुत्वा सुनकर, भृश अत्यधिक बहुत ज्यादा, विस्मितस्य आश्चर्यचकित, अखंड खल्यस्य अपि आश्चर्यचकित इंद्र का भी हृदय अद्रवत, हृदय पसीज गया। यानी कि उनको भी लगा कि हाँ ये सही कह रही हैं, उनका हृदय भी क्या हो गया, पसीज गया। तब वो सोचने लगी कि किस तरह अब इनका कल्याण किया जाए, यानी कि उसके पुत्र को कैसे दुख से निकाला जाए। तो आगे वो बोलते हैं सचा, और उसने, ताम एवं अशांतस्वस्यत यानी ताम उसको भी दिलासा दिया और समझाया। किसको, सुरभि को। और क्या कहते हैं, गच्छ वस्ते, जाओ बेटी, सर्वभद्र जायेत, सब कल्याण होगा, अर्थात आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं कुछ इसके लिए करता हूँ, सब कल्याण होगा, मैं इसको दुख से निकालता हूँ। क्योंकि उनका हृदय भी पसीज चुका है तो वो भी दुख से निकालने की अब कोशिश करेंगे। तो उन्होंने कोशिश कैसे की, अब देखते हैं हम यहाँ पर। अचिरात एव चंडवातेन मेघरवे चासह प्रवश्य समजायत, यानी कि अचिरात ही जल्दी, बहुत तेज, एव जल्दी ही, चंडवातेन तेज हवाओं से, चंडवातेन मतलब तेज हवाओं से, मेघरवे चा मतलब बादल गरजा, सह साथ ही, प्रवश बारिश, सम जायत प्रारंभ हो गई। यानी कि अब उन्होंने क्या किया, बारिश करवा दी। तो तेज हवाओं के साथ साथ बादल गरजे और साथ में क्या हुआ, बारिश स्टार्ट हो गई तेजी से। आगे पश्यत एक सर्वत्र जल उपप्लव सज्जात, यानी कि पश्यत एव देखते ही देखते, सर्वत्र सब जगह, जल उपलवल यानी कि जल से भर गई, सब जगह जितनी भी जगह थी वो सब क्या हो गई, जल ही जल से मग्न हो गई, चारों तरफ जल ही जल दिखने लगा। अब क्या हुआ, अब जब जल बारिश हो गई तो अब खेत की जुताई तो हो नहीं सकती, नॉर्मल बात है, ठीक है ना। कृषक यानी कि किसान,
हर्ष अतिरिकेण, अत्यंत खुश हो जाने से, कर्षण विमुख, जोतने से विमुख होकर, यानी कि अब उसने जोतने के बारे में छोड़ दिया सोचना, और क्या हुआ, सन वृषभो नित्वा, उन दोनों बैलों को नित्वा गृहम गात, ठीक है ना, अपने साथ क्या हुआ, घर लेकर चला गया, क्योंकि अब जोतना तो है नहीं, तो अब जोतने का काम बंद करके के दोनों बैलों को क्या कर गया, अपने घर ले गया। और आगे कहते हैं, उपत्येषु चा सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला, पुत्रे दीने तू सा माता कृपा आर्त हृदया भवेत। यानी कि पाठ के अंत में इसका अन्वय देखेंगे, सर्वेषु उपत येषु चा जननी तुल्य वत्सला, पुत्रे दीने तू सा माता कृपा आर्त हृदया भवेत। यानी कि क्या मतलब हो गया, सर्वेषु सभी बच्चों पर, सर्वेषु उपतेषु सभी पुत्रों पर, सभी बच्चों पर, चा जननी तुल्य वत्सला सभी बच्चों पर माँ एक जैसा प्यार करती हैं, परंतु पुत्रे दीने दुर्बल पुत्रों पर, कमजोर पुत्रों पर, तू सा माता कृपा आर्द्र हृदया भवेत, पुत्र पर तो वह माता कृपा वाली और दया से भरी होती हैं, क्योंकि वो पुत्र कमजोर जो होता है उनके लिए ज्यादा कृपा बरसाई जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे ये चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको बड़े आराम से समझ में आ गया होगा। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तरों के बारे में अध्ययन करेंगे, और साथ ही हम आपको बता दें, अगर आप इसके फर्स्ट चैप्टर से लेकर अंत चैप्टर तक के सभी नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं हिंदी अर्थ अन्वय के साथ, तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के माध्यम से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।